हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। फ्रेंड्स, इट इज़ अ वेरी इंफॉर्मेटिव चैप्टर फॉर ऑल ऑफ अस। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। तो ये जो आत्मकथा है वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक बर्ड है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। Which is the heaviest flying bird in India? Well friends, it's me, the great Indian bustard। इस लेसन की शुरुआत एक क्वेश्चन के साथ हुई है। वो क्वेश्चन है कि आप सभी को पता है कि भारत में सबसे भारी पक्षी कौन सा है? तो वो और कोई नहीं है दोस्तों, वो मैं हूँ और मेरा नाम है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आई फील प्राउड टू बी नोन एज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और मुझे गर्व महसूस होता है कि लोग मुझे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जानते हैं। आई हैव मोर देन 30 डिफरेंट नेम्स इन वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस। भारत की अलग अलग भाषाओं में मेरे लगभग 30 से भी ज़्यादा अलग अलग नाम हैं। इन मराठी आई एम नोन एज मालढोक और हुम। मराठी में मुझे मालढोक और हुम के नाम से जाना जाता है। आई कैन वेई अप टू 18 किलोज एंड कैन स्टैंड अप टू 4 फीट इन हाइट, रीचिंग अप टू योर शोल्डर्स और इवन हायर। मेरा जो वज़न है वो 18 किलो है, मेरी जो हाइट है वो 4 फीट है, और मेरी हाइट इतनी है कि आपके शोल्डर्स तक पहुंच जाएगी और उससे ज़्यादा भी हो सकती है। आई हैव गॉट अ लॉन्ग वाइट नेक, ब्राउन विंग्स, टॉल येलो लेग्स एंड अ ब्लैक कैप ऑन माई हेड। मेरी जो गर्दन है वो लंबी है और सफ़ेद कलर की है। मेरे जो विंग्स हैं वो ब्राउन कलर के हैं। मेरे जो पैर हैं वो लंबे और येलो कलर के हैं, और मेरे सिर के ऊपर एक ब्लैक कलर की कैप है। आप मुझे इस पिक्चर में अच्छे से देख सकते हो। माई वाइफ मिसेस बस्टर्ड इज़ स्मॉलर एंड स्लिमर देन आई एम एंड हर नेक इज़ नॉट वाइट। मेरी जो वाइफ है मिसेस बस्टर्ड, वो मुझसे हाइट में काफ़ी छोटी है और वो काफ़ी पतली भी है, और उसकी जो नेक है, उसकी जो गर्दन है वो सफ़ेद भी नहीं है। बट आई हैव हर्ड ह्यूमन्स से दैट वी बोथ लुक इम्प्रेसिव। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है कि हम दोनों की जोड़ी बहुत ही इम्प्रेसिव लगती है, बहुत ही प्रभावशाली लगती है। आई लिव ऑन ग्रासलैंड्स एंड डेजर्ट्स अलॉन्ग विथ माई अदर फ्रेंड्स इंक्लूडिंग चिंकारा, ब्लैकबक एंड लार्क्स। मैं ग्रासलैंड्स एरिया में रहता हूँ और डेजर्ट्स एरिया में रहता हूँ अपने बाकी के दोस्तों के साथ, जिसमें मेरे दोस्त हैं चिंकारा, ब्लैकबक और क्लार्क्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर ग्रासलैंड का मतलब है एन एरिया वेयर देर इज़ अ एम्पल ऑफ ग्रास फॉर एनिमल्स, जहाँ पर बहुत सारी ग्रास होती है। आई ईट एवरीथिंग इंक्लूडिंग स्नैक्स, लिजार्ड, स्मॉल फ्रूट्स एंड बेरीज एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंसेक्ट। मैं खाने में लगभग हर एक चीज़ पसंद करता हूँ, जैसे मैं स्नैक्स भी खाता हूँ, लिजार्ड, स्मॉल फ्रूट्स और बेरीज और ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंसेक्ट। शॉर्ट्स का मतलब होता है टाइप, तो हर एक प्रकार के कीड़े मकोड़े भी मुझे खाना पसंद है। एंड दैट्स अ वेरी हेल्दी हैबिट, और ये बहुत ही अच्छी हैबिट मानी जाती है। बट ग्रास होपर्स एंड बीटल्स आर माई फेवरेट फूड आइटम्स। लेकिन ग्रास होपर्स और बीटल्स मेरे फेवरेट फूड आइटम्स हैं। When it starts raining, we all gather at our favorite grasslands, where there are no people to disturb us। जब बारिश का मौसम या फिर बारिश जब शुरू हो जाती है तो मैं और मेरे दोस्त एक हमारी फेवरेट ग्रासलैंड एरिया पे इकट्ठा होते हैं, जहाँ पर हमें कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। आई परफॉर्म अ वंडरफुल डांस बाय गल्पिंग एयर इन द स्पेशल फीदरी पाउच अटैच्ड बिलो माई नेक। और उस समय मैं एक बहुत ही वंडरफुल डांस परफॉर्म करता हूँ, बहुत ही अमेजिंग डांस परफॉर्म करता हूँ। और डांस परफॉर्म करते वक्त मैं क्या करता हूँ, मेरे जो पाउच है, मेरे नेक के नीचे जो पाउच है, उसमें मैं एयर को गल्प कर लेता हूँ, एयर को स्टोर कर लेता हूँ। दिस पाउच हेल्प्स मी टू प्रोड्यूस अ रेजोनेटिंग साउंड सिमिलर टू द वन प्रोड्यूस बाय द काउ हूम। और ये जो पाउच है मुझे हेल्प करता है रेजोनेटिंग साउंड प्रोड्यूस करने में। और ये जो रेजोनेटिंग साउंड मैं प्रोड्यूस करता हूँ ये एकदम सेम होता है, एकदम सिमिलर होता है जैसे काव प्रोड्यूस करती है। तो काव जैसे साउंड प्रोड्यूस करती है, ठीक वैसा ही साउंड ये पाउच मुझे
हेल्प करता है प्रोड्यूस करने में। आई डांस इन जॉय विद द पफ्ड आउट फीदर्स एंड कॉक्ड अप टेल्स एंड ड्रॉप डाउन विंग्स, इट हेल्प्स मी टू इम्प्रेस माई सोलमेट। आई डांस इन जॉय, मैं मज़े के साथ नाचता हूँ, विथ पफ्ड आउट फीदर्स, मेरे जो फीदर्स हैं उनको मैं फुला लेता हूँ, उनको मैं फुगा लेता हूँ। एंड कॉक्ड अप टेल, और मेरी जो पूँछ है उसको भी मैं उठा लेता हूँ। एंड ड्रॉप डाउन विंग्स, और अपने विंग्स को ड्रॉप कर देता हूँ। इट हेल्प्स मी टू इम्प्रेस माई सोलमेट, और ये जो एक्टिविटी मैं करता हूँ, ये एक्टिविटी मुझे हेल्प करती है मेरे सोलमेट को इम्प्रेस करने में। सोलमेट का मतलब है मेरी पार्टनर और मेरी हमसफ़र, उसको इम्प्रेस करने में ये सारी एक्टिविटी मुझे हेल्प करती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर फीदर्स और विंग्स दोनों का हिंदी में मतलब होता है पंख, लेकिन इनमें काफ़ी डिफरेंस है। फीदर जो है वो विंग्स का पार्ट है, और जो विंग्स है वो बॉडी का पार्ट है। You know that we birds lay eggs and our young ones hatch out of eggs. आपको पता है कि हम जो पक्षी हैं वो भी अंडे देते हैं, और हमारे अंडों में से हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो यंग वंस हैं, वो अंडे में से बाहर निकलते हैं। मदर GIB का मतलब होगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। सो मदर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लेस जस्ट वन एग डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड। जो मदर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो एक एग देती है डायरेक्टली ग्राउंड पर। वी डोंट बिलीव इन बिल्डिंग नेस्ट। फ्रेंड्स, हम लोग नेस्ट बनाने में यानी घोंसला बनाने में विश्वास नहीं रखते हैं। बट वी हैव अ स्पेशल ट्रिक टू प्रोटेक्ट अवर एग्स फ्रॉम द प्रेडिटर्स। लेकिन हमारे पास एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने अंडों को अपने प्रेडिटर से बचा के रखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रेडिटर्स का मतलब है एनिमल्स दैट हंट, किल एंड ईट अदर एनिमल्स। ऐसे जानवर जो दूसरों जानवर को क्या करते हैं, मारकर खा जाते हैं। द एग लुक्स लाइक अ स्टोन। मॉनिटर लिजर्ड्स, फॉक्स, डॉग्स, पिग्स, स्नैक्स एंड ईगल्स आर एनिमीज ऑफ माई एग एंड चिक। जो अंडे हैं, जो मेरे अंडे हैं, वो एकदम पत्थर की तरह नज़र आते हैं। जैसे पत्थर का कलर होता है वैसे मेरे अंडों का भी कलर होता है। और जो मॉनिटर लिजर्ड है, फॉक्स हैं, डॉग्स और पिग्स हैं, स्नैक्स और ईगल्स हैं, ये सभी लोग मेरे अंडों के और मेरे बच्चों के क्या हैं, दुश्मन हैं। लेकिन बट माई वाइफ प्रोटेक्ट द एग फ्रॉम ऑल ऑफ देम। लेकिन मेरी जो वाइफ है वो अपने अंडों को इन सभी लोगों से प्रोटेक्ट करके रख पाती है। बाय द टाइम अवर यंग वन हैचेस आउट ऑफ द एग रेन्स अराइव। और जब मेरे बच्चे इन अंडों में से बाहर आते हैं उस वक्त बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ ग्रास स्वार्मिंग विद द इंसेक्ट्स, फ्रेश फूड फॉर माई फैमिली। और उस वक्त बहुत सारी ग्रास होती है, स्वार्मिंग विद इंसेक्ट, और उस ग्रास के आसपास बहुत सारे इंसेक्ट्स भी क्या होते हैं, हैंग अराउंड करते हैं। स्वार्मिंग का मतलब होता है हैंग अराउंड यानी आसपास घूमना। फ्रेश फूड फॉर माई फैमिली, और इस वक्त मेरे फैमिली के लिए बहुत अच्छा खाना भी हो जाता है, बहुत फ्रेश फूड भी मिल जाता है। यंग वंस ऑफ अदर बर्ड्स सून फ्लाई अवे फ्रॉम द नेस्ट, बट अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मदर एंड चिक स्टे टुगेदर फॉर नियरली 1 ईयर। बाकी के जो पक्षी के बच्चे हैं वो थोड़े बड़े होने के बाद अपने घोंसले से उड़ जाते हैं, लेकिन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये जो मदर है और इसके जो बच्चे हैं, ये दोनों लगभग 1 साल तक एक साथ रहते हैं। और जो बच्चे हैं, द चीक लर्न्स अ मैनी गुड हैबिट्स फ्रॉम द मदर। और जो बच्चे हैं वो अपनी माँ से बहुत अच्छी अच्छी हैबिट्स सीखते हैं। यू मे हैव हर्ड अबाउट अ ग्रेट ह्यूमन फ्रेंड्स ऑफ अवर्स, डॉक्टर सलीम अली। आप लोगों ने एक इंसान के बारे में सुना होगा जो कि बहुत अच्छे इंसान हैं और वो हमारे दोस्त भी हैं, जिनका नाम है डॉक्टर सलीम अली। He had even suggested that we should be given the status of the national bird of our country. उन्होंने एक बार भारत सरकार से ये सजेशन भी दिया था, भारत सरकार को ये सलाह दी थी कि हम लोगों को हमारे देश का नेशनल बर्ड बना देना चाहिए। बट द ऑनर वेंट टू आवर ब्यूटीफुल रिलेटिव द पीकॉक। लेकिन वो जो सम्मान है वह हमारी एक सुंदर साथी को गया जिसका नाम है पीकॉक। आई एम हैप्पी टू टेल यू दैट आई एम द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। लेकिन मैं आपको बताते हुए बहुत खुशी होती है मुझे कि मैं राजस्थान का स्टेट बर्ड हूँ। मतलब स्टेट बर्ड जो है राजस्थान का वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है।
वी हैव गॉट 10 सेंचुरीज फॉर आवर प्रोटेक्शन बट सैडली आवर नंबर इज़ स्टिल गोइंग डाउन। हमारी प्रोटेक्शन के लिए 10 सेंचुरीज़ बनाई गई हैं। सेंचुरीज़ क्या होता है? तो एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पर एनिमल्स को रखा जाता है और उधर पर बाकी जानवर उनको हार्म ना पहुँचाए, बाकी जानवर उनको कोई चोट ना पहुँचाए, इसके लिए उनका प्रोटेक्शन और रक्षा की जाती है। और इनके प्रोटेक्शन के लिए ऐसे 10 सेंचुरीज़ बनाई गई हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इसके बावजूद भी इनके जो नंबर्स हैं वो अभी भी कम होते जा रहे हैं। वी यूज़ टू लिव इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। पहले हम लोग भारत के हर एक हिस्से में रहा करते थे, हर एक हिस्से में पाए जाते थे। बट स्लोली द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ मैन पुश्ड अस अवे फ्रॉम मोर देन 90% ऑफ आवर होम रीजन्स। लेकिन धीरे धीरे जब से इंसानों की जनसंख्या बढ़ी है, उन लोगों ने हमें क्या कर दिया है, अपनी जगहों से निकाल दिया है। मतलब हमारे जो होम रीजन्स थे, जहाँ पर हम लोग रहा करते थे, अब वहाँ पर इंसान रह रहे हैं और लगभग 90% से भी ज़्यादा हमारे होम रीजन पर कब्ज़ा कर लिया है इंसानों ने। वी आर एफ्रेड ऑफ हंटर्स दैट किल अस फॉर फन। हमें डर लगता है शिकारियों से जो हमें मार देते हैं केवल अपने फ़न के लिए, केवल अपने मौज मस्ती के लिए। वी ऑल्सो डाई ड्यू टू इलेक्ट्रिक पावर लाइन्स दैट वी कांट सी वाइल फ्लाइंग। और हमारी मौत ऐसे भी हो जाती है, इलेक्ट्रिक वायर लाइन से भी हो जाती है हमारी मौत, जो हमको नज़र नहीं आते हैं उड़ते वक्त। वी आर लूजिंग आवर होम्स। हम लोग अपने घरों को खो रहे हैं। टुडे ओनली द लास्ट 200 ऑफ अस आर लेफ्ट इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में आज हमारी संख्या केवल 200 ही रह गई है। वी नीड योर सपोर्ट एंड लव इन ऑर्डर टू सर्वाइव। हमें आपके सहारे की ज़रूरत है और आपके प्यार की ज़रूरत है ताकि हम लोग इस दुनिया में बच सकें और जीवित रह सकें। कैन यू हेल्प अस? क्या आप हमारी मदद कर सकते हो? यू कैन राइट लेटर्स टू योर लीडर्स एंड मेक एन अपील टू हेल्प अस। आप हमारी मदद कैसे कर सकते हो? तो आप एक काम कर सकते हो, आप अपने लीडर्स को एक लेटर लिख सकते हो और उसमें अपील कर सकते हो उन लोगों से, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि वो आकर हमारी हेल्प करें। और आप क्या कर सकते हो? यू कैन मेक माई ड्राइंग एंड सबमिट इट टू योर टीचर। आप मेरी ड्राइंग भी बना सकते हो, हमारी ड्राइंग बनाकर आप अपनी टीचर को भी दिखा सकते हो। और क्या कर सकते हो? यू कैन डिस्कस दिस विथ योर पेरेंट्स। आप हमारे बारे में अपने पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस कर सकते हो। कम टू सी अस एट अ सेंचुरी। आप हमें देखने के लिए सेंचुरी में यानी हमारी जगह पर भी आ सकते हो। बिकॉज नाउ यू विल नॉट सी अस इन अदर प्लेसेस। क्योंकि आज से आप लोग हमें और दूसरी जगहों पर नहीं देख पाओगे, हम और दूसरी जगह पर दिखाई नहीं देंगे। एंड हु नोज़ इफ़ ह्यूमंस डोंट हेल्प अस नन ऑफ अस विल बी लेफ्ट ऑन द ग्राउंड। और ये कौन जानता है कि अगर आप इंसान हमारी मदद नहीं करोगे तो शायद ही हम अर्थ पर बच पाएंगे। शायद ही कोई ऐसा पक्षी होगा हमारे प्रजाति का जो अर्थ पर जिंदा रह पाएगा। यू विल ओनली सी अस इन पिक्चर्स। और आप केवल हमें पिक्चर्स में ही यानी फ़ोटो में ही देख पाओगे। तो फ्रेंड्स, ये जो लेसन है वो लिखा है डॉक्टर प्रमोद पाटिल ने। और प्रमोद पाटिल ने हमें ये बताने की कोशिश की है कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, इनकी जो संख्या है, इनके जो नंबर्स हैं, वो किस तरीके से कम होते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग क्या करें, इनके लिए कुछ योगदान दें, इनके लिए भी कुछ हेल्प करें। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।